नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई परजीत पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम जानेंगे बिट सेट एग्जाम के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था वेस्ट बंगाल जेई के बारे में, क्योंकि बच्चे आगे पूछते हैं कि सर जेई का पेपर नहीं निकला तो क्या होगा। देखिए बेटा, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर जेई नहीं होता तो देयर आर मेनी ऑप्शन जो जेई से भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि जेई नहीं निकला तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने वेस्ट बंगाल जेई एग्जाम की पूरी डिटेल, कब निकलता है फॉर्म, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, नहीं देखिए तो बेटा चैनल पर जाइए। चैनल पर जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, आराम से वहां पे बैठ के उसको देखिए, समझिए क्या है, क्या उसका सिलेबस है। वो टेलीग्राम ग्रुप नीचे आपको मिल ही जाता है हमेशा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उस ग्रुप से सारा सिलेबस देख सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है। कंपेरेटिवली जेई से आसान होता है और काफी ज्यादा सस्ते भी है वहां से कॉलेज, और प्लेसमेंट 100%। ठीक है, आज हम जानेंगे बेटा ऐसे ही दूसरा एक और अच्छा कॉलेज के बारे, एक और एग्जाम के बारे में, दैट इज कॉल्ड बिट सेट एग्जामिनेशन। बिट सेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सब कुछ बेटा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, आराम से देखिएगा। पहले तो इसकी फुल फॉर्म, आपको बेटा बच्चों को फुल फॉर्म ही नहीं पता होती, क्या होती है जी? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, 84 एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं एडमिशन टेस्ट। इसके बेटा देखिए, ये हमारे पास टेस्ट होता है बिरला इंस्टीट्यूट के ना। हमारे पास ऐसे तीन बेटा कैंपस है। तीन कौन कौन से हमारे इसके कैंपस होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। एक तो बेटा पिलानी में है इसका एक कैंपस, दूसरा बेटा इसका कैंपस हमारा गोवा में है, और एक इसका कैंपस है हैदराबाद। ये तीन इसके बेटा कैंपस है, एक हैदराबाद में, ये तीन। तो ये टेस्ट होता है इन तीन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। बहुत जबरदस्त कॉलेज है। पिलानी तो बहुत ही पुराना है। कंडक्ट इसको बिट्स पिलानी ही कराता है, पूरा का पूरा डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर करना, सब कुछ कंडक्ट पिलानी कराता है। बट सेम कोर्सेज जो जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। इंजीनियरिंग कोर्सेज, फार्मा कोर्सेज, तीनों से बेटा टॉप प्लेसमेंट रहती है, 100% प्लेसमेंट रहती है, और जबरदस्त। और पेपर कंपेरेटिवली आसान भी रहता है, बट थोड़ा सा महंगा है। आगे आगे जाके आपको दिखाऊंगा फीस क्या रहती है। चलिए आगे जानते हैं। अब ये किसके लिए बेटा कंडक्ट कराया जाता है? सबसे पहले हमने पता कर लिया कंडक्ट किसके लिए कराया जाएगा। ये पिलानी, गोवा और हैदराबाद एडमिशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि सर इसको दे कौन सकता है। सबसे पहले आ जाती है बेटा एलिजिबिलिटी, सर इसको दे कौन कौन सकता है। इसके लिए बेटा एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए, 12th बिल्कुल पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या 75% मार्क्स बेटा एटलीस्ट चाहिए, 75% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए पास के साथ साथ। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे देखिए। लाइक अगर आप जाना चाहते हैं फॉर बेटा पीसीएम स्टूडेंट, फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर पीसीएम स्टूडेंट्स की हम बात करें तो पीसीएम स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सब में बेटा एटलीस्ट 60% तो चाहिए चाहिए। ये तो चाहिए चाहिए, एटलीस्ट 60% सब में मार्क्स होने चाहिए आपके 12th के अंदर। ये है ओवरऑल, ये है बेटा ओवरऑल होने चाहिए, और ये आपके एटलीस्ट 60% इसके अंदर होने चाहिए। और अगर हम बात करें बेटा दूसरे बच्चे जो पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना, तो उनके बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर उसके क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 60% उसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर। और इसके अलावा वो 75%। और साथ में आगे लिखा होता है इसके क्या, कि इसके साथ लिखा होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब इंग्लिश के नंबर बेटा देखे जाएंगे, ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं लिखी हुई इतना नंबर होना चाहिए इतना होना चाहिए, बस बोला है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए साथ में इन पेपरों के साथ साथ। ठीक है, अब ये भी बोला हुआ है ये वाले बच्चे कहाँ एडमिशन ले सकते हैं बेटा। ये बच्चे लेंगे कौन से कोर्सेज में? बी फार्मा टाइप के कोर्सेज में, बी फार्मा टाइप के कोर्सेज में एक एडमिशन लेंगे। और ये बच्चे कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? ये लेंगे बेटा इंजीनियरिंग वाले, एक्सेप्ट बी फार्मा, एक्सेप्ट बी फार्मा के कोर्सेज जितने भी होंगे ना, उसके अंदर ये ले सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात इसके अंदर बेटा क्या है? दूसरी अच्छी बात ये है कि ये बच्चे जो पीसीएम वाले हैं ना, ये भी चाहे तो बी फार्मा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को वही लेना पड़ेगा, भैया आपका मन बदल गया तो भी आप ये ले सकते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 12th के अंदर ये सब आपका होना चाहिए। और साथ साथ इसके एक और चीज है कि बोर्ड के जो टॉपर रहते हैं, बोर्ड टॉपर्स, जो बेटा बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, उनको ये डायरेक्ट एडमिशन देता है। उनको बेटा डायरेक्ट एडमिशन दे देता है हमारा कौन? बिट्स। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन दे देता है। ये पॉलिसी मेंटेन है अभी तक। बोर्ड के टॉपर्स को थोड़ी बहुत इंटरव्यूज वगैरह लेता है, और बोर्ड के टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन दे देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसी के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी हमें पता चल चुकी है भाई किस बच्चे को क्या होना चाहिए, ये सब उसके अंदर मिनिमम होना चाहिए, तब जाके बेटा वो एलिजिबल होगा। अब साथ में आगे बढ़ते हैं बिट सेट, और साथ में आपको बेटा एग्जाम देना पड़ेगा। अब इन सब बच्चों को एग्जाम कौन सा देना पड़ता है? बिट सेट का।
ठीक है, बिट सेट का। अब बिट सेट के एग्जाम के बारे में हम जानते हैं पेपर पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर पेपर पैटर्न कैसा होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका पेपर पैटर्न। कैसे? बिट सेट की अगर मैं बात करूं बेटा इसके पेपर पैटर्न की, अगर हम अब बात करके चलते हैं क्या इसका पेपर पैटर्न, ठीक है। इसका पेपर पैटर्न बेटा 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट होता है पार्ट 1, पेपर कुछ इस तरीके से बटा होता है। पार्ट 2, दूसरा होता है बेटा पार्ट 3, जो पेपर आता है ना पूरा क्वेश्चन पेपर, वो बात कर रहा हूँ। और लास्ट होता है बेटा पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर इसमें हम बात करें तो बेटा फिजिक्स होती है, और इसके अंदर हम बात करें तो बेटा केमिस्ट्री होती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो इंग्लिश होती है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज चेक होती है, एंड यहाँ पर दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग, LR, जिसको बेटा हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है, ये सब होती है। और लास्ट वाले पे हमारे इस पे जाते हैं तो इस पर हमारे पास आ जाता है बेटा एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है, मैथमेटिक्स का, और या तो बायो का। यानी कि बेटा क्या हो रहा है कि अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री और करते करते इंग्लिश रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पेपर देना है। अगर आप पीसीबी के बच्चे हो, बायो वाले हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और बायो देना है आखिरी में आके, ठीक है। वो फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्म कैसे भरने, कितनी फीस होती है वो भी अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। अब दूसरी बात आती है, देखिए बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि चाहे वो पीसीबी का बच्चा हो चाहे वो पीसीएम का बच्चा हो, दोनों के दोनों सेम ही फिजिक्स केमिस्ट्री से होकर आ रहे हैं। दोनों के दोनों कहां से होकर आ रहे हैं? सेम फिजिक्स केमिस्ट्री से होकर आ रहे हैं। और हम सब जानते हैं जे की फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल होती है कंपेरेटिवली टू नीट या फिर पीसीबी के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका फिजिक्स का ज्यादा काम नहीं है जितना इंजीनियरिंग वालों का काम है, ठीक है। तो आपका ये वाला सेक्शन काफी आसान हो जाता है। बात करते हैं इंग्लिश और रीजनिंग की, थोड़ा बहुत इंग्लिश का बेसिक रहता है, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान रहता है, छोड़ भी दोगे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन आ जाता है बेटा अब इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स पर, ठीक है। अब क्वेश्चंस कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इधर से बेटा हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं 40, इधर से बेटा 40, और इधर से अगर हम बात करें इधर से आते हैं बेटा 15, और ये हो जाते हैं 10, और इधर इनके आते हैं 45। मैथ्स के 45, अगर बायो दे रहा है तो बायो के 45। तो टोटल मेरे कितने क्वेश्चन हो गए? 40 40 120 120, ये हो गए 120, और एक ये 40 150। तो टोटल क्वेश्चन बच्चे कितने ले लेते हैं? टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। अभी यहां तक नहीं है, और भी है। अब करेक्ट वाले को कितने देते हैं? ये करेक्ट वाला, करेक्ट के मिलते हैं बेटा +3 मार्क्स, करेक्ट के मिलते हैं +3 मार्क्स। और रोंग के कितने मिलते हैं? रोंग के मिलते हैं बेटा -1/3, 1/3, यानी कि इसका 1/3 कर दूंगा तो -1 मार्क्स। नेगेटिव बेटा थोड़ी सी ज्यादा रहती है बिट सेट में। जेई में बात करें तो 1/4 रहती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा 1/3 रहती है, 0.33%। वहां 25% होती है, यहाँ पर 0.33 33% होती है। थोड़ा सा मार्क करें तो आसानी, पेपर कंपेरेटिवली जेई के आसान होता है नो डाउट, बट थोड़ा सा नेगेटिव का यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये इसका बेटा पेपर पैटर्न होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ 150 क्वेश्चन, ये सारा का सारा बेटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। पूरा का पूरा कौन सा एग्जाम है? कंप्यूटर बेस्ड। पूरा का पूरा बेटा कौन सा है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा बेटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अब ये जो 150 क्वेश्चन हुए ना, अब इन 150 क्वेश्चन जिस बच्चे के पूरे हो जाते हैं, साथ में बेटा 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और होते हैं, 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। इधर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, इधर भी बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, उनके अलावा इधर भी बेटा नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। दिस इज फॉर नेगेटिव मार्किंग। सभी बच्चे नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, दोनों तरफ आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये 20 क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं कि अगर जो बच्चा 150 कर लेता है, अगर वो ये 20 भी कर रहा है ना क्वेश्चन, तो उसको मेरिट के बच्चों में लाया जाएगा और उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो, बट इसमें एक ये है, लाइक जब आप 150 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप आगे पीछे घूम सकते हो सर्वर पर, भाई फिजिक्स का देखाया, भाई केमिस्ट्री का देखाया, है ना, या फिर मैं इंग्लिश का देखाया दोबारा से। लेकिन जब 150 पार करके 20 के ऊपर चले जाओगे, तब आप बेटा घूम नहीं सकते पूरे सर्वर पर, तब आप उन्हीं 20 में ही रह जाओगे। थोड़ा संभल कर देना अगर दे तो अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सर? एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है? एप्लीकेशन फीस बेटा जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, मेल जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए बेटा एप्लीकेशन फीस रहती है 3400 रुपए का फॉर्म रहता है, जेई का 650 का है, और फीमेल के लिए बेटा हमारा ये रहता है 2900 रुपए का, ये हमारा फॉर्म रहता है। बिट्स की एडमिशन से फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म कब निकलते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और बाहर के दुबई के बच्चे हैं, इंटरनेशनल वाले बच्चे हैं जो दुबई का सेंटर भरते हैं, उनके लिए कुछ 7000 रुपए,
ठीक है, 7,000 रुपए रहता है, ये फॉर्म की कीमत है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा हमारे पास और क्या रह गया, एप्लीकेशन फीस भी हो गया, हमने ये भी कर लिया। अब बस ये सब बातें बेटा हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि ये सब एप्लीकेशन फीस रहती है, इस तरीके से हमने एग्जाम को भरना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए आपको लग रही होगी एप्लीकेशन फीस सर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो यहाँ से पैकेज लगता है ना बेटा बहुत जबरदस्त, फुल कैंपस प्लेसमेंट है, 100% कैंपस प्लेसमेंट है, 40 लाख 30 लाख ऐसे ऐसे पैकेज हमारे सुनने को आते हैं, 15 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे बच्चे प्लेस होते हैं। तो ये सब फीस देना या फिर जो शुरुआती कॉलेज की फीस है टोटल ओवरऑल वो भी महंगी है, बट वो सब मैनेज हो जाती है अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। तो 100% प्लेसमेंट बढ़िया पढ़ाई है, एक नंबर का कॉलेज है। अब जानते हैं कि अब साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि सर फॉर्म कब निकलता है। फॉर्म बेटा इसका निकलता है करीब हमारा मई के अराउंड इसका फॉर्म निकलता है। पेपर बेटा कब हो जाता है, पेपर हो जाता है जून के अराउंड, पेपर हो जाता है जून के अराउंड। एक ही महीने में जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट एंड एडमिशन स्टार्ट एंड क्लासेस बिगिन। जबरदस्त तरीके से कोई डिले नहीं होता है, बढ़िया रिजल्ट आता है एकदम से। वेबसाइट पे जाना है, बिट्स एडमिशन पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन और आपको डिटेल में चाहिए कि सर और बातें भी चाहिए थी मेरे को कि कौन से कॉलेज है, कहाँ पे सेंटर है, वगैरह वगैरह सब कुछ नीचे टेलीग्राम ग्रुप बेटा दिया हुआ है, वहां पर जाके आप सारे डिटेल ले सकते हैं। जो कि मैंने आपको बोला था इसका सिलेबस, सिलेबस अगर आपको जानना है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, वो भी मैंने बेटा नीचे आपको ग्रुप दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सबसे पहले अपडेट आता है हर चीज का, तो वो ग्रुप में आपको सारा सिलेबस इसका मिल जाएगा ताकि आप प्रिपेयर अभी से कर सके। आई होप आपको बेटा अच्छे समझ आ गया होगा। यही बताना चाह रहा हूँ कि जेई नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, भाई साहब बहुत भी एग्जाम है, प्राइवेट में जाने से पहले इधर जरूर हाथ पैर मारे, अगर इधर होगा तब भी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सही सेट हो सकती है। आई होप आपको बेटा पसंद आया होगा ये सब इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में बढ़िया से शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय